नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक। ये कोई आम चोरी चकारी नहीं है, ये एक प्रॉपर वेल प्लान्ड हाइस्ट है। और आज हम इस पूरे कांड की एक एक परत खोलने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने देश के सबसे कठिन और ज़रूरी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है ना, इस पर जरा गौर कीजिए। 22 लाख। ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट या आंकड़ा नहीं है, ये 22 लाख बच्चों के सपने हैं, उनकी सालों की मेहनत है और उनके परिवारों की उम्मीदें हैं जो अचानक से बीच आधार में लटक गई हैं। इस संकट का स्केल और इसका असर वाकई बहुत बड़ा और परेशान करने वाला है। और जब इतने बड़े स्केल पर धांधली की खबर आई तो नतीजा क्या निकला? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को मई 3 का एग्जाम ऑफिशियली रद्द करना पड़ा। एग्जाम कैंसिल होते ही न्यू दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बच्चे और उनके पेरेंट्स सड़कों पर आ गए, एकदम ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर। चलिए इस पूरे विषय को हम 4 हिस्सों में समझते हैं। पहला, द कंट्रोवर्सी। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ द लीक। तीसरा, द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। और आखिर में द पॉलिटिकल फॉलआउट। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द नीट लीक कंट्रोवर्सी, अ नेशन वाइड मेडिकल एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड। तो हुआ ये कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज की और इसके तुरंत बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने केस पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। 12 मई 2026 को आधिकारिक एफआईआर रजिस्टर हुई। इसमें भारतीय न्याय संहिता और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के संगीन चार्जेस लगाए गए। साथ ही नए पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 को भी इन्वोक किया गया है, जिससे ये इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एनाटॉमी ऑफ द लीक, द 30-मिनट ब्रीच। अब देखिए ये पूरी हाइस्ट एग्जीक्यूट कैसे हुई। ये किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। स्टेप 1 पर ध्यान दीजिए। एक कुरियर स्टाफर सिक्योर्ड एग्जाम ट्रंक्स तक सिर्फ 30 मिनट का अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है, बस आधा घंटा। फिर स्टेप 2 में क्या होता है? इन 30 मिनटों का फायदा उठाकर पोर्टेबल हाई डेफिनेशन स्कैनर्स का यूज करके लगभग 120 केमिस्ट्री क्वेश्चन स्कैन कर लिए जाते हैं। और फिर स्टेप 3, नाशिक में बनी इस इनिशियल कॉपी को इनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि डिजिटल फुटप्रिंट्स को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाए। अब इस टाइम फ्रेम को समझना बहुत जरूरी है। 42 घंटे। एग्जाम शुरू होने से लिटरली 42 घंटे पहले ये लीक्ड पेपर सॉल्वर गैंग्स के हाथ लग चुका था। ये इतना लंबा वक्त है कि उन्हें आराम से आंसर्स तैयार करने और उन्हें हरियाणा से लेकर राजस्थान तक अलग अलग स्टेट्स में तेजी से फैलाने का पूरा मौका मिल गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अनकवरिंग द इंटरस्टेट नेटवर्क। सीबीआई ने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किया और अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस चेन को देखिए। नाशिक से शुभम खैरनार, जिसने इनिशियल कॉपी और पुणे का गेस्ट पेपर हैंडल किया। वहां से ये पेपर गया गुरुग्राम के यश यादव के पास। और फिर चेन में एंट्री होती है जयपुर और सीकर की बिवाल फैमिली की, मंगीलाल और दिनेश बिवाल, जिनका काम था पेपर खरीदना और आगे लोकल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करना। एक स्टेट से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्टेट तक ये पूरा नेटवर्क बिछा हुआ था। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है द परचेस, जहां दिनेश बिवाल ने 26-27 अप्रैल के आसपास अपने बेटे विकास के लिए लगभग 30 लाख रुपए देकर यह पेपर खरीदा। और दूसरी तरफ है द प्रॉफिट। मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने यही पेपर सीकर के बाकी स्टूडेंट्स को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बेचना शुरू कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस भिवाल परिवार के 4 सदस्य तो पिछले कुछ सालों में पहले ही नीट क्लियर कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ यहां नहीं रुकी है। सीबीआई का जाल पुणे तक फैला, जहां कटराज एरिया से मनीषा संजय वाघमारे को सस्पिशियस लीड्स के चलते डिटेन करके सीबीआई को सौंपा गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र से एक और गिरफ्तारी हुई है धनंजय लोखंडे की, जिन्हें सीबीआई ने कोर्ट में पेश भी किया है। एजेंसीज अभी भी लगातार पेरिफेरल सस्पेक्ट से पूछताछ कर रही हैं और कड़ियां जोड़ रही हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द पॉलिटिकल फॉलआउट, एलिगेशंस एंड द डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब जाहिर है इतना बड़ा मामला है तो पॉलिटिक्स तो गरमाएगी ही। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर सीधे आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए लोगों के कनेक्शंस बीजेपी से हैं।
उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2024, 2025 और 2026 में लगातार 3 बार नीट पेपर लीक हुआ है। उन्होंने लोकल एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर कवर अप का आरोप लगाते हुए ये सवाल उठाया कि आखिर एसओजी ने खुद पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या स्टेटमेंट नहीं आया है। हमारा काम यहां सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स सामने रखना है ताकि दोनों पहलुओं को क्लियरली समझा जा सके। कांग्रेस इस वक्त काफी आक्रामक रुख दिखा रही है, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। तो इन सब फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस और पॉलिटिकल बहस के बीच हमारा निष्कर्ष एक बेहद अहम और चुभने वाले सवाल पर आकर रुकता है। अगर इतने हाईटेक लीक्स हमारे सबसे सिक्योर ड्रग्स और सिस्टम्स को महज 30 मिनट में चकमा दे सकते हैं, तो आखिर भारत के सबसे जरूरी एग्जाम्स की इंटेग्रिटी, उनकी पवित्रता की गारंटी कैसे दी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका ठोस जवाब सिस्टम को ढूंढना ही होगा उन 22 लाख बच्चों के आने वाले कल के लिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।